2024 टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियां जोरों शोरों से है और सब लोग कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, हम सब कर रहे हैं कि भाई चलिए वर्ल्ड कप ओडीआई का नहीं आया तो क्या हुआ, 2024 का टी20 वर्ल्ड कप तो हमें लेकर के आना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब हम भारतीय टीम की प्लेइंग 11 देखते हैं उसमें एक विकेट कीपर होना चाहिए जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप दुनिया की जितनी भी टीमों को देखेंगे सबके पास में एक से बढ़कर एक विकेट कीपर है। तो आखिरकार भारतीय टीम का विकेट कीपर कौन हो सकता है? क्या ऋषभ पंत होने जा रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 का हिस्सा और भारतीय टीम के लिए वो करते दिखेंगे विकेट कीपिंग? वर्ल्ड कप के लिए भारत के पास में है विकेट कीपर 4, लेकिन कौन है सबसे बड़ा दावेदार? इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिक रोस्ट को सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली में अभी शामिल हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भारतीय टीम की जो विकेट कीपर्स की संख्या है, वो जो 4 विकेट कीपर्स हैं आपके पास में, उनमें सबसे मजबूत दावेदार कौन है। और मैं अपना ओपिनियन आज नहीं दूंगा। आज चूंकि आप हमारी फैमिली है, क्रिक रोस्ट का परिवार है हमारा, तो आप पर मैं छोड़ता हूं आपके मन में जो भी विचार आ रहा है इस बात को लेकर कि आपकी नजर में कौन रियलिटी में विकेट कीपर। और इसमें आप अपने पसंदीदा खिलाड़ी की सूची से दूर हो जाइएगा। आप सिर्फ ये सोचकर कि आपको टीम इंडिया को जीतते हुए देखना है तो किसको आप रखेंगे, मैं आंकड़े आपके सामने रखूंगा, वो सारी चीजें बताऊंगा और उसके बाद आप फैसला करके मुझे बताइए कि हाँ आपको क्या लगता है कौन सा खिलाड़ी विकेट कीपर के तौर पर टीम इंडिया के लिए बेहतर होगा। न्याय अन्याय करने की जरूरत नहीं है, बट बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कौन है। सबसे पहले बात करते हैं हम ईशान किशन की, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स में ईशान किशन और जीतेश शर्मा का नाम बहुत आया है। ईशान किशन के अगर बारे में बात करेंगे तो कई बार ये सवाल उठता है, कई सारे लोगों ने सवाल किया भी और कई बार जायज भी ये लगता है। एक तरफ हम संजू सैमसन की बात करते हैं कि जब टी20 वर्ल्ड कप आता है तो उनको ओडीआई खिलाने लग जाते हैं, जब ओडीआई वर्ल्ड कप आता है तो उनको हम टी20 खिलाने लग जाते हैं। तो आखिरकार उनका भविष्य क्या है? वैसे ही आप सबको याद होगा 2022 की टी20 वर्ल्ड कप में कुछ ही समय बचा हुआ था और उसके पहले से प्रयोग होना शुरू हो गया। कभी सूर्य कुमार यादव ओपनिंग करते नजर आए भारतीय टीम के लिए, कभी ऋषभ पंत ओपनिंग करते नजर आए और आखिरकार टीम के अंदर में एंट्री किसकी हुई बतौर ओपनर? केएल राहुल की टीम के अंदर में एंट्री हुई। बाहर कौन चला गया? बाहर चले गए ईशान किशन। ना सूर्या गए ना पंत गए, बाहर गए ईशान किशन। कैसे गए? जबकि उनका परफॉर्मेंस शानदार था। उन्होंने अपने करियर के टी20 का सर्वाधिक 89 रन का जो स्कोर है उन्होंने बनाया। अब उनके बारे में बात करें तो 27 पारियों में उन्होंने ओपनिंग किया है, 4 अर्धशतक है, 89 हाईएस्ट स्कोर है, 662 रन है, 24 का औसत है, 122 की स्ट्राइक रेट है। लेकिन ओपनिंग में जगह बनती नजर आ नहीं रही है। तो अब कहां बन सकता है? 3 और 6 ये दो पोजीशन है जहां पर ईशान ने बैटिंग किया। 3 पर 4 पारियों में 2 हाफ सेंचुरी, यानी कि इनका कन्वर्जन रेट यहां पर अच्छा हो जाता है नंबर 3 पर। उसके अलावा 114 रन बनाए इन्होंने 4 पारियों में और 28 का औसत है, स्ट्राइक रेट भी यहां बढ़ा हुआ है 134 का। लेकिन जब नंबर 6 पर जाते हैं, एक ही पारी खेली है, सैंपल साइज छोटा है और देखें तो 20 रन ही बनाया उन्होंने उस मुकाबले में। तो 142 का स्ट्राइक रेट, यानी कि वो मैच ऐसा होगा जहां पर गेंदें कम थी, फिनिश करना था तो आप ताबड़तोड़ हिटिंग करना चाहते हो। ओवरऑल 32 टी20 मैच की इन्होंने पारियां खेली हैं, जिसमें से एक बार नॉट आउट रहे हैं, 6 हाफ सेंचुरीज हैं और एक जो है उनका 0 पर आउट हुए हैं और 89 हाईएस्ट है, 796 रन है एट एन एवरेज ऑफ 25.68 और स्ट्राइक रेट ओवरऑल 124 का रहा है। यानी कि ईशान किशन को अगर आपको खिलाना है तो या तो बतौर सलामी बल्लेबाज वो खेलें, अदरवाइज उनकी जगह टीम में बनती हुई नजर नहीं आती है। बट इसके पीछे सच्चाई ये भी है कि आंकड़े पूरी सच्चाई बताते नहीं है। सच्चाई यह है कि जब जब इस खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तभी तभी इस खिलाड़ी को ड्रॉप किया गया है और उसके बाद फिर आकर के वापसी करना, अच्छा करना आसान नहीं होता है। अब हम बढ़ते हैं उस खिलाड़ी की तरफ जिसके बारे में ये भी जो है वो बाएं हाथ के बल्लेबाज, हमारे पास जो 4 विकेट कीपर हैं उनमें से 2 बाएं हाथ के हैं और 2 दाएं हाथ के हैं। अब हम आ जाते हैं ऋषभ पंत पर। ऋषभ पंत के बारे में बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ऋषभ पंत वो खिलाड़ी हैं जिनके बारे में चर्चा खूब होती है। उसके बाद हम केएल पर भी आएंगे, जीतेश शर्मा पर भी आएंगे, 2 दाएं हाथ के हमारे वो भी विकेट कीपर हैं। लेकिन ऋषभ पंत की दावेदारी कितनी है? क्योंकि आप सबको याद होगा जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद वो जब इंजरी में चले गए, उससे पहले टी20 में लगभग ड्रॉप हो चुके थे। ओडीआई में अपनी जगह उन्होंने बचाई थी इंग्लैंड में 125 रनों की पारी खेल करके, आपको याद ही होगा आप लोगों को। लेकिन टी20 में उनकी जगह नहीं बन रही थी, उनके नंबर 4 पर भी खिलाकर देखा गया, उनको नंबर ओपनिंग भी करा करके देख लिया गया, कहीं पर भी वो सेट होते नजर नहीं आए। लेकिन क्या उन सबको भूल करके टीम मैनेजमेंट जो है एक बार फिर से उनको टीम में लाएगी, क्योंकि जब वो वापसी करेंगे तो उस समय टेस्ट सीरीज चल रहा होगा और टेस्ट सीरीज के बाद आपको आईपीएल खेलना है। अगर वहां पर परफॉर्मेंस उनका अच्छा रहा तो क्या मैनेजमेंट को ये लालच भी होगा कि ऋषभ पंत एक तो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, ओपनिंग वाली समस्या उनके पास में नहीं है, वो कहीं भी बैटिंग कर लेंगे, क्या उनको उनके साथ जाना चाहिए? ये बड़ा सवाल, इस पर भी आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। उसे फैन की तरह नहीं, एक क्रिकेट की तरह कि भाई क्रिकेट के फैन की तरह जो क्रिकेट को देखना चाहते हैं। चलिए आंकड़े देखते हैं।
बैटिंग पोजीशन नंबर 5 पारियां जो है उन्होंने ओपनिंग में की हैं और 27 हाईएस्ट है। इसी से अब बाकी कुछ बताने की जरूरत बनता नहीं है। 136 का स्ट्राइक रेट हालांकि है, लेकिन 14 का मामूली सा औसत है। नंबर 3 पर 6 पारियों में इन्होंने मात्र 117 रन बनाए, 29 का औसत है, 127 का स्ट्राइक रेट है, हालांकि यहां पर ये अच्छे हैं। नंबर 4 पर 27 पारियां इन्होंने खेली हैं, कुल मिलाकर 65 इनका हाईएस्ट है, 474 रन है। नंबर 4 पर इन्होंने बेहतरीन बैटिंग की है, T20 इंटरनेशनल स्कीम में बात कर रहा हूं, 21 का हालांकि औसत है, 126 का स्ट्राइक रेट, यानी कि ओपनिंग को अगर छोड़ दें, जो 5 पारियों का छोटा सा सैंपल साइज है, नंबर 3 नंबर 4 पर इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। 5 नंबर पर तो और बुरा है, 27 का औसत है, 123 का स्ट्राइक रेट है। 15 पारियों में यहां पर सिर्फ 297 बना पाए हैं, जबकि आईपीएल में 15 पारियों में 5-5 600 रन खिलाड़ी बनाते हैं। नंबर 6 पर जो कि इनको अधिकतर वहां पर प्रीफर किया जाता है, 3 पारियों में इन्होंने 17 हाईएस्ट है इनका, 28 रन है, 14 का मामूली सा औसत है, 140 का स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट तो बढ़ जाता है इनका ओवरऑल इनके करियर का नंबर 6 पर, लेकिन एवरेज उतना ही डाउन हो जाता है, जो कि सबसे कम एवरेज है। लेकिन अगर एवरेज किसी खिलाड़ी का अगर 25 के आसपास हो, अगर स्ट्राइक रेट 160 का है तो माना जा सकता है। 30 का अगर एवरेज हो, स्ट्राइक रेट 150 का हो तो माना जाएगा। लेकिन अगर आपका एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों खराब हो तो दिक्कत है। ओवरऑल 56 पारियों में 12 बार नॉट आउट रहते हुए 65 हाईएस्ट रखते हुए 987 रन बनाए हैं, और इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 126.38 का है, 22.43 का औसत है। यानी कि T20 में ऋषभ पंत वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं जो ऋषभ पंत को हम टेस्ट मैचेस में देखते हैं, और ये कहीं ना कहीं उनको दावेदारी से थोड़ा सा दूर कर रहा है। हालांकि ये टोटल फैसला मैनेजमेंट का होगा। साल भर बीत गया उनको खेलते हुए, क्या मालूम एक नए ऋषभ पंत आपको एक अलग अवतार में दिखें खेलते हुए, टेस्ट मैचेस में ही नहीं बल्कि T20 और ओडीआई में भी कुछ भी हो सकता है, और मैनेजमेंट उसके बाद फैसला लेगा। मुझे पता है कि इन पर फैसला जो है वो आईपीएल के बाद ही होने वाला है। अब हम बात करते हैं दो ऐसे खिलाड़ियों की जिसकी चर्चा खूब चल रही है, क्योंकि अगर ये दोनों खिलाड़ी नहीं आते हैं तो क्या केएल राहुल आ जाएंगे टीम के अंदर में, ये भी बड़ा सवाल है। और फिर जितेश पे चलेंगे, उनके आंकड़े क्या कहते हैं, और आपको जितेश का आंकड़ा देखने के बाद एहसास होगा कि भाई जितेश के चांसेस सबसे ज्यादा बनते हैं। क्यों मैं कह रहा हूं ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। केएल राहुल पर आते हैं। केएल राहुल ने अभी तक 68 T20 मैचेस खेले, उनकी पारियां खेली हैं, 8 बार नॉट आउट रहते हुए इन्होंने 2 शतक लगाए हैं, 22 अर्धशतक है, यानी आंकड़े बड़े शानदार हैं इनके यहाँ पे। लेकिन आंकड़े हर बार सही नहीं कहते। 110 जो है नॉट आउट इनका हाईएस्ट स्कोर है, 2265 रन है 68 पारियों में। इस मामले में ये इनसे पहले दोनों विकेट कीपर्स को मात दे चुके हैं, ऋषभ पंत को भी और ईशान किशन को भी। अगर देखा जाए तो 2265 रन एट एन एवरेज ऑफ 38 ऑलमोस्ट, और 139 का स्ट्राइक रेट यानी 140 मान लीजिए, यानी कि इनका स्ट्राइक रेट भी बेहतर है और एवरेज भी शानदार है T20 में। लेकिन अब यहां लेकिन ये लग रहा है कि इनकी ओपनिंग में अगर आप देखें तो 36 का औसत, 137 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन 3 नंबर पर इनका परफॉर्मेंस नीचे गिरता है, बतौर एवरेज भी और बतौर स्ट्राइक रेट भी। 4 नंबर पर सबसे परफेक्ट है, बट दिक्कत यहां यह है कि T20 में नंबर 4 हम नहीं खोज रहे हैं, क्योंकि वहां नंबर 4 पर T20 के शहंशाह सूर्य कुमार यादव मौजूद हैं, तो वो खेलेंगे भाई, तो इसलिए 4 पर जगह है नहीं। ओपनिंग में पिछले 2 वर्ल्ड कप से हमने देखा है ये पहला ओवर मैडन खेल जाते हैं, वो भी दबाव बनाएगा। ओपनिंग में भी स्लॉट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे, तो वो एक छोर पर वो ओपन करेंगे, दूसरे छोर पर जायसवाल होंगे या गिल होंगे या गायकवाड़ होंगे, ये इस पर चर्चा चल रही है। तो ओपनिंग में जगह है नहीं, नंबर 3 पर जगह है नहीं, 4 पर जगह है नहीं, 5 पर आप खिलाओगे नहीं, चूंकि वहां हार्दिक खेलेंगे, हार्दिक नहीं आएंगे तो वहां रिंकू सिंह भी आने वाले हैं, तो इस पर हम आ जाते हैं। आप चलिए बढ़ते हैं उस खिलाड़ी की तरफ जिसके बारे में चर्चा होती है। तो केएल राहुल को तो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा क्या करना है नहीं करना, मुझे नहीं लगता कि उनकी वापसी होने वाली है, बट फिर भी मेरा काम था अब तक बताना कि भाई यही 4 विकेट कीपर अभी चर्चा में है, जिनमें से चुना जाएगा आपका वो विकेट कीपर या बैकअप विकेट कीपर वर्ल्ड कप के लिए। अब आते हैं जितेश शर्मा की तरफ। मेरी नजर में, मेरा ओपिनियन मैं यहां देना चाहूंगा कि जितेश शर्मा वो प्लेयर हैं जिनको आप 15 में तो ले जाओगे, ये मुझे लगता है 15 में तो आप ले जाओगे, क्योंकि 15 में वो प्लेयर हैं जहां पर ये काम करेंगे आपके लिए। अब आपको दिखाते हैं, चूंकि ज्यादा मैचेस नहीं खेले, अभी हाल ही में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच खेला उसमें 19 बॉल में 35 रन हो गए, तो उन्होंने अपने 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 जौहर को उन्होंने दिखाया कि भाई कैसे वो खेल सकते हैं। लेकिन अब T20 में जो उनका एक थोड़ा बड़ा साइज है उसको देखते हैं कि क्या है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर तो उनका छोटा सैंपल साइज है, बट कहां बैटिंग कर सकते हैं। इनकी बैटिंग पोजीशन शुरू होती है नंबर 4 से लेकर नंबर 7 के बीच में, लेकिन नंबर 4 पर इन्होंने 4 पारियां खेली हैं, 27 हाईएस्ट है और 57 रन बनाए हैं, 14 का मामूली औसत है। स्ट्राइक रेट हालांकि बेहतर 139 का है, लेकिन जो टीम का परसेंटेज ऑफ रन है वहां सिर्फ 8.17% कंट्रीब्यूट करते हैं, वो भी सोचिए नंबर 4 पर आकर, यानी ज्यादा समय मिलता है, पहले आउट हो जाते हैं ये। नंबर 5, 6, 7 की बात करेंगे, यहां आंकड़े बड़े दुरुस्त हैं इनके। नंबर 5 पे 10 पारियों में इनका 255 रन है, 36 का औसत, एवरेज बढ़ गया, सीधे तिगुने लगभग हो गए, और स्ट्राइक रेट 156 का हो गया है, और यहां पर ये 14.44% कंट्रीब्यूट करते हैं। नंबर 6 पर 6 पारियों में 44 हाईएस्ट है, 139 का स्कोर है, यहाँ एवरेज गिर जाता है 23 का, लेकिन स्ट्राइक रेट बढ़ 156.18 का रहता है।
सबसे ज्यादा मारक क्षमता वाले प्लेयर नजर आते हैं नंबर 7 पर, जहां पर इन्होंने 4 पारियां खेली हैं, 92 रन बनाए हैं, 23 का औसत जरूर है लेकिन स्ट्राइक रेट 192 का, 192 का। और ये अंतिम के डेथ ओवर्स में, यानी अंतिम 4-5 ओवर्स में जितेश शर्मा अगर आप क्रीज पर आपको दिखते हैं तो आप ये मान के चलें जैसे सूर्या कमाल करते हैं वैसे ये काम करते हुए आपके लिए अंतिम के 5 ओवर में 70-80 रन जोड़ने की काबिलियत रखते हैं। ये हैं जितेश शर्मा। अब सवाल ये आता है कि क्या जितेश शर्मा के बारे में सोचा जाएगा, टीम मैनेजमेंट क्या सोचेगी, क्या यहां पर ऋषभ पंत, केएल राहुल, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, मुझे लगता है कि जो दो सबसे बड़े दावेदार हैं वर्ल्ड कप के लिए उसमें आपके ईशान किशन हैं और जितेश शर्मा हैं, जो दोनों 15 में जाने चाहिए। बाकी प्लेइंग 11 में कौन खेलेगा उस समय फॉर्म के आधार पर निर्भर करता है, प्लेइंग के कॉम्बिनेशन के हिसाब से, जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन होंगे उसके हिसाब से टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। लेकिन यह भी हो सकता है कि ऋषभ पंत जब अगर आएंगे तो अगर उनका परफॉर्मेंस इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कमाल का रहा और फिर आईपीएल में उन्होंने अपनी कप्तानी में शानदार परफॉर्मेंस कर दिया, बल्ले से भी योगदान दे दिया, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आपके 2 विकेट कीपर में से 1 विकेट कीपर ऋषभ पंत होगा। और मैं अब ये नहीं बता सकता कि वो पत्ता किसका कटेगा, जितेश का कटेगा या ईशान का कटेगा। किसका कटेगा पत्ता, ये पता चलेगा आपको जब आईपीएल होगा और ऋषभ पंत खेलते नजर आएंगे। आपकी क्या राय है, मैंने जैसे शुरू में बता दिया था, मैं आंकड़ा बता दिया, अब आप बताइए कि आपके कौन से वो 2 विकेट कीपर होंगे जो 15 में सिलेक्ट होंगे, और अगर प्लेइंग 11 में खिलाना है तो आपका कौन सा वो 1 विकेट कीपर होगा, कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में आपका स्वागत करता हूं, अभी शामिल हो जाइए चैनल सब्सक्राइब करके। और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।